हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा, we welcome you in our midst, Holy Spirit. We want to see your work. We want to see you speak and move it between us, Lord. Hallelujah. आप
आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा तू हमारे बीच में ओ पवित्र आत्मा अपनी अपने बादल के रूप में परमेश्वर तू जैसे अपने लोगों के साथ साथ चलता था प्रभु, हमारे साथ आज भी तू है। तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Holy Spirit, for your presence, for touching us, Lord, for surrounding us, Father, and filling us, Father. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पवित्र पिता परमेश्वर खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर, हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आपके प्रिय पुत्र, हमारे प्यारे उद्धारक प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आते हैं। पिता परमेश्वर, पिता हम आपका आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं, इस समय के लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, स्तुति आराधना का जो अर्पण प्रभु इस समय हम सब एक साथ इकट्ठा होकर प्रभु आपके को चढ़ाने वाले हैं। पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि आपको ग्रहण योग्य होगा मेरे प्रभु, क्योंकि हम अपने बल अपने सामर्थ्य से नहीं बल्कि आपके प्रिय पुत्र हमारे प्यारे उद्धारक यीशु मसीह नासरी के नाम से आते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते पिता कि आपने इस समय को हमें दिया ताकि हम आपके भवन में आ सकें और आपकी स्तुति आराधना आपको महिमा दे पाए। पिता परमेश्वर, इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु हम आपके प्रिय पुत्र यीशु के नाम से करते हैं, इसे सुन और कबूल करें। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। हालेलुया चर्च, परमेश्वर की महिमा हो। मैं आपके साथ पढ़ना चाहती हूँ भजन संहिता 121, Psalm 121। हालेलुया। वो कहता है, I lift up my eyes to the hills, from where does my help come? Hallelujah. My help comes from the Lord who made heaven and earth. He will not let your foot be moved. He who keeps you will not slumber. Behold, he who keeps Israel will neither slumber nor sleep. The Lord is your keeper. The Lord is your shade on your right hand. The sun shall not strike you by day, nor the moon by night. Hallelujah. And this next verse that says, the Lord will keep you from all evil. Amen. He will keep your life. The Lord will keep your going out and your coming in from this time forth and forevermore. Hallelujah. यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है। हालेलुया। जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की, वो सबसे महान ऊंचे पे है। हालेलुया। ही इज द लॉर्ड ऑफ होस्ट्स। वो सेनाओं का यहोवा है। और जिस तरह से ये वचन कहता है कि वो हमारे पाँव को टलने ना देगा, वो हमें उठा लेगा। हालेलुया। हमारा रक्षक कभी ना ऊँगेगा, कभी ना सोएगा, हमारे साथ हमेशा हमेशा बना रहेगा। हालेलुया। आइए उसकी महिमा करेंगे, ताली को बजाएंगे, हाथों को उठाएंगे। हालेलुया। और यदि आप अपने पैरों को भी मूव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हालेलुया।
सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समंदर को जिसने तो भागा, जंगल में से मार्ग निकाला। समंदर को जिसने तो भागा, जंगल से मार्ग निकाला। जो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने जिलाया, ज़क्कई को जिसने बचाया। लाज़र को जिसने जिलाया, ज़क्कई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आराधना करे आराधना, उपकारों को उसके याद करे। हाथों को उठाकर धन्यवाद करे। ऊंचे स्वरों में उसकी स्तुति करे। आराधना करे आराधना, उपकारों को उसके याद करे। हाथों को उठाकर धन्यवाद करे। ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के लहू ने पापों से मुक्ति दी। यीशु के लहू ने रोगों से चंगाई दी। यीशु के लहू ने पापों से मुक्ति दी। यीशु के लहू ने रोगों से चंगाई दी। संभालता मुझे अपने हाथों से, संभालता मुझे अपने हाथों से। मुझे कोई भी चिंता नहीं, मुझे कोई भी चिंता नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया
से प्रभु तू भर दे मुझे, प्रेम से करूं सारे काम, शक्ति मुझे ऐसी दे, ताजा हरदम रहूं आत्मा की नदी से, ताजा हरदम रहूं आत्मा की नदी से, अर्पण करता हूँ उसके लिए, अर्पण करता हूँ उसके लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना करे आराधना, उपकारों को उसके याद करे, हाथों को उठा के धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करे। आराधना करे आराधना, उपकारों को उसके याद करे, हाथों को उठाकर धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करे। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना करे आराधना, उपकारों को उसके याद करे, हाथों को उठाकर धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करे। आराधना करे आराधना, उपकारों को उसके याद करे, हाथों को उठाकर धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों में उसकी स्तुति करे, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करे। हालेलुया 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 हालेलुया। अपनी आवाज़ों को उठाकर हम उसकी महिमा करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम नहीं बोलोगे तो पहाड़ चिल्लाएंगे। हालेलुया। नदियाँ ताली बजाएंगी। हालेलुया हालेलुया। आइए हम अपनी आवाज़ों को उठाएं उसके लिए, उसकी महिमा करें। हालेलुया। वो हमारे मुंह को भरना चाहता है अपने शब्दों से। ओ पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद। ओ तू आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर। ओ महान 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 amazing God. Lord, your love is so amazing. It is an unchanging, unending love of God that flows. Hallelujah. उसने कहा कि वो अपने वायदों को पूरा करता है। उसने जो बोला वो उसको करता है। हालेलुया।
कितना महान परमेश्वर है हमारा। हालेलुया। वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। उसने वादा किया है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं ना कभी तुम्हें छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारे संग संग चलता है, जैसे मूसा के साथ था, एलिया के साथ था। वो अपने धर्मी जन को वो कभी नहीं छोड़ता। हालेलुया। आइए हम भी उससे बोलेंगे कि हम तेरे साथ रहेंगे परमेश्वर, तेरे साथ साथ चलना चाहते हैं। हालेलुया। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। Thank you for the church, Lord. धन्यवाद प्रभु कलीसिया के लिए। Lord, we thank you for every viewers that are listening to you, your word, Lord. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं हर एक सुनने वाले के लिए जो आपके वचनों को सुन रहे हैं और देख रहे हैं। Lord, I pray you would bless them, Lord. प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ उनको आशीर्वादित कर। Great is your work, Lord. प्रभु तेरा काम महान है। Heaven and earth would pass away, but your words would never pass away. और स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन तेरा वचन कभी नहीं टलता। Help us to, Lord, help us to hear your word. Faith comes by hearing and hearing the word of God. और सहायता कर प्रभु तेरे वचन सुनने के लिए, क्योंकि सुनना जो है तेरे वचन से और सुनने के द्वारा विश्वास आता है। Oh Lord, we bring our thoughts unto the obedience of Jesus Christ, casting down every imagination, every high and lofty thing that exalts itself against the knowledge of God. और प्रभु हर एक ज्ञान, हर एक बुद्धि, हर एक समझ जो तेरे ज्ञान के विरुद्ध, तेरे वचनों के विरुद्ध उठता है, हम उसको खंडन करते हैं। Sanctify our ears with your precious blood. आपके लहू के द्वारा हमारे कानों को शुद्ध कर। And faith comes by hearing and hearing the word of और God. जो विश्वास है वो सुनने से और सुनना प्रभु के वचन से। Help us to walk by faith, Lord. और प्रभु विश्वास के द्वारा चलने के लिए मदद Thank कर। you, Holy Spirit, the God of now. और धन्यवाद पवित्र आत्मा जो आपका परमेश्वर है। Touching every spirit, Lord. और धन्यवाद हर एक लोगों को छूने के Heaven लिए। and earth would pass away, but your words would never pass away. और आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन तेरा वचन कभी नहीं टलेगा। Lord, we pray, God, give us more, Lord, help us to walk in the deeper understanding of your word, अब Lord. प्रभु हमारी सहायता मदद की ताकि तेरे वचन की गहराई से हम चल सके। Yeah, give us revelation mysteries of your word. अब प्रभु तेरे वचन का प्रकाशन दे हमें। Open eyes, open understanding that we may see great and unsearchable things that we still do not know. और प्रभु हमारी समझ की आंखों को खोल ताकि हम उन बातों को देखने समझने पाए जो हम नहीं जानते। We thank you for your word, Lord. और हम धन्यवाद देते तेरे वचनों के Holy लिए। Spirit, you take control. पवित्र आत्मा तू नियंत्रण ले। You would accomplish what it has to purpose. और प्रभु तू तेरे उस मकसद को पूर्ण कर। Thank you for your purpose, God. धन्यवाद प्रभु तेरे मकसद के Thank you, लिए। Holy Spirit, the God of now. और धन्यवाद पवित्र आत्मा जो आपका परमेश्वर You है take control. और आप नियंत्रण ले। In Jesus' name we pray. यीशु के Amen. नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। Hallelujah. Genesis 3:1 says, और उत्पत्ति 3:1 वचन कहता Now the है, serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, the devil said to the woman, did God really say you must not eat from any tree in the garden? और यहोवा परमेश्वर ने जितने बने हुए पशु बनाए थे उन सब में से सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? Satan was very crafty. और शैतान बहुत ही धूर्त था। Satan has never changed in his cunningness. और उसकी धूर्तता में वो कभी नहीं बदला। Cunningness schemes against humanity. और उसका जो धूर्त है वो मानवी के विरोध में है। Satan is neither strong nor wise to challenge us. और शैतान ना ही बुद्धिमान है ना ही सामर्थ्य है ताकि वो हमें चुनौती दे सके। Satan's hope is only in his craftiness. और शैतान की जो आशा है उसकी धूर्तता में ही है। But in Christ we have all weapons. लेकिन मसीह में हमारे पास सारे हथियार हैं। And discernment to know the thoughts of the evil one. और सारी समझ है ताकि हम शैतान की बातों को जान सके। That's why in 1 Peter 5:8 and 5. इसलिए पहला पत्रस 1 Peter 5:8 says, be sober, be vigilant, because your adversary, be self-controlled, alert, your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. और पहला पत्रस उसका 5:8 में लिखा है
कि बहुत ही सावधान और सतर्क रहना, क्योंकि आपका जो विरोधी है वो आपको एक गरजने वाले सिंह के समान फाड़ने पर तुला होता है। Verse 1 Peter 5:9 says, 5:9 says, resist him, resist the devil, standing firm in the faith, because you know that your brothers throughout the world are undergoing the same kind of suffering. और बाइबल कहती है कि विश्वास में दृढ़ रहकर उसका सामना करो, क्योंकि तुम्हारे भाई जो संसार में है वो ऐसे ही दुख से सह रहे हैं। Hallelujah, hallelujah. Resist him steadfastly. और उसका सामना करो विश्वास की दृढ़ता में रहकर। That means you knowing that the same sufferings are experienced by a brotherhood in the world. और तुम जानते हो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है वो ऐसे ही सताव को सह रहे हैं। What did Satan do once? He started a dialogue with Eve. और शैतान ने क्या किया, जब एक बार वो हवा से बातें करने लगा, First thing he started to have dialogue. और पहले उससे वो बातें करने लगा। Yeah, we also talk to our friends, we have an argument. और हम भी अपने मित्रों के साथ बात करते, वार्तालाप करते हैं। The first thing the serpent did was to start a conversation with Eve. और पहली बात जो शैतान ने की कि उसने हवा के साथ बातें करने लगा। Instead of resisting, Eve got involved, entered into a dialogue with Satan. और जो हवा है वो सामना करने के बजाय उसके साथ वार्तालाप करने लगी। Genesis 3:2 says, instead of stopping him, और उत्पत्ति 3:2 कहता है कि उसको बंद करने के अलावा the woman said to the serpent, we may eat from the tree in the garden, और we may eat fruit from the tree in the garden. और हवा ने कहा कि हम इस बगीचे से कोई भी पेड़ का फल खा सकते हैं। This interaction और ये जो वार्तालाप था caused the fall of man. और ये मनुष्य जाति के पतन के लिए कारण बना। Yes, you know Adam knew this. और आदम इस बात को जानता था। Adam was just near to Eve, but he was listening to every conversation. और आदम हवा के पास ही था, लेकिन वो सारी बातों को सुन रहा था। And when Eve did not know anything, she got involved with having a chat. और जब हवा को कुछ पता भी नहीं था, फिर भी वो उस शैतान की वार्तालाप में फंस गई। This interaction caused the fall of man. और ये उनकी वार्तालाप की वजह से मनुष्य का पतन हुआ। Allowing the demon to speak to us और शैतान को अनुमति देना हमसे बात करने के is लिए the reason for many of our failures. और हम में से बहुत जनों के लिए यही एक कारण होता है गिरने का। We learned it from the first temptation or from Satan's first temptation. और हमने ये शैतान ने जो पहली परीक्षा ली वहां से हमने सीखा है। Life in Christ shuts the mouth of the demons. और जो हम मसीह में जो जीवन है वो शैतान के मुख को बंद करता है। Life in Christ shuts the mouth of the demons at any occasion. और जो मसीह में जो जीवन है वो शैतान के मुंह को कभी भी कौन से भी समय में बंद कर सकता है। Jesus said, Mark 1:25, Jesus said, be quiet, said Jesus sternly, come out of him. और मार्क 1:25 में कहता है कि यीशु कहता है कि उसकी चुप रहो। Yes, he said to that demon who was disturbing and said, be quiet. Jesus sternly said, come out of him. और जब दुष्टात्मा उसको सता रही थी तो यीशु ने उनसे कहा कि चुप हो जा और बाहर निकला। So you don't need to start the conversation with the Satan, but oppose him, but stop him there and there. और आपको शैतान के साथ वार्तालाप नहीं करना है, लेकिन उसको बंद करना है, उसको चुप कराना है आपको। Jesus made him quiet. और यीशु ने उसको चुपचाप कराया। That's why in Mark 1:34 says, और इसलिए मरकुस 1:34 में लिखा and गया Jesus है। healed many who had various disease. He also drove out many demons, but he did not let the demons speak, because they knew who he was. और उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारी से दुखी थी चंगा किया, बहुत सारी दुष्टात्माओं को निकाला और दुष्टात्मा को बोलने न दिया, क्योंकि वे उसे पहचानती थी। Hallelujah. So the demon knows you. He will start speaking to you. Stop the demon there and there. शैतान जो है वो आपको जानता है, इसलिए उसको वहीं पे चुप करेंगे। In your circumstances, in your situation, stop him there and there. और वो आपकी स्थिति के बारे में बोलेगा, इसलिए उसको वहीं पे चुपचाप करिए। That's why Jesus never allowed demons to speak. इसलिए यीशु ने कभी भी शैतान को अलाउ नहीं किया, परमिशन नहीं दिया बात करने के लिए। Mark 3:11 says. और मरकुस 3 उसका 11 वचन कहता है। Mark 3:11 says. और मरकुस 3 उसका 11 वचन। Hallelujah.
Jesus knew the secret of never being allowed the demons to speak. और यीशु जानता था इस भेद को कि शैतान को कभी भी बोलने के लिए अनुमति नहीं देना है। Mark 3 verse 11 to 12. और मरकुस 3 उसका 11 और 12 वचन मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। Hallelujah, तो उसके hallelujah. आगे गिर पड़ती थी और चिल्लाकर कहती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र है, और उसने उन्हें बहुत चिताया कि मुझे प्रकट न कर। फिर वह पहाड़ पर चढ़ा गया और जिसने वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और उनके पास आया। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. हालेलुया। Mark 3:11 says, whenever the evil spirits saw Jesus, they fell down before him and cried out to him, you are the son. You know, demons were proclaiming in front of all the people, you are the Son of God, you are the Son of God. But what did Jesus said after that? He said in verse 12, और वो 12 वचन में कहता है, और उसने उन्हें बहुत चिताया कि मुझे प्रकट न करना। he gave them strict orders not to tell who he was. और उन्होंने उसको चुप कराया कि उसके बारे में कुछ ना बोले। You do miracles, don't let demon to speak. और आप चमत्कार करते हैं लेकिन अनुमति ना दे शैतान को बात करने के लिए। That's why in Mark 3 verse 10 says, इसलिए मरकुस 3 उसका 10 में कहता है। hallelujah, hallelujah. Mark 3 verse 10 says, और मरकुस 3 उसका 10 वचन कहता है। Mark 3 verse 10 says, और मरकुस 3 उसका 10 वचन कहता है। hallelujah, hallelujah, Praise the Lord, hallelujah. hallelujah. Jesus knew the secret and never allowed the demon to speak. और यीशु इस भेद को जानता था, इसलिए उसने कभी भी अनुमति नहीं दिया शैतान को बात करने के लिए। That's why Mark 3:11 says, whenever the evil spirits saw him, they fell down before him and cried out, you are the Son of God. और इसलिए बाइबल कहते हैं कि अशुद्ध आत्माएं जब कभी देखती थी उसके आगे गिर पड़ती थी और चिल्ला कर कहती थी कि तू That परमेश्वर means का पुत्र that है। only demons knew that he was the Son of God. इसका मतलब जो दुष्ट आत्मा है वो जानती थी कि वो परमेश्वर का पुत्र है। You are the Son of और God. आप परमेश्वर के पुत्र The day हैं। you accepted Christ, you are the Son of और God. निश्चित रूप से जब आप यीशु को ग्रहण करते तो आप उसके पुत्र बन जाते You हैं। have all the authority just Jesus had. और आपके पास वो सारे अधिकार हैं जो यीशु के पास थे। Mark 1 verse 34 says, और मरकुस 1 उसका 34 वचन कहता है। Mark 1 verse 34 और says, मरकुस 1 उसका 34 वचन कहता है। and Jesus healed many who had various disease. He also drove out many demons, but he would not allow the demons to speak because they knew who he was. और उसने बहुतों को नाना प्रकार की बीमारी से दुखी थे चंगा किया, बहुत सी दुष्टात्मा को निकाला और दुष्टात्मा को बोलने न दिया क्योंकि वो पहचानती थी। See, Jesus never allowed the demon to speak because they knew who he was. और देखिए शैतान ने कभी भी, यीशु ने कभी भी शैतान को बोलने के लिए अनुमति नहीं दी क्योंकि वो जानती थी कि कौन है। Luke 4 verse 41 says, लूका 4 उसका 41 वचन कहता है। moreover demons came out of many people shouting, you are the Son of God, but he rebuked them and would not allow them to speak because they knew he was the Christ. और दुष्टात्माएं चिल्लाती थी और यह कहती हुई कि तू परमेश्वर का पुत्र है, बहुतों में से निकल गई, पर उन्हें वो डांटता था, बोलने नहीं देता था। You are the Son of God, you should not allow the demon to speak. और आप परमेश्वर के पुत्र हैं, उनको अनुमति नहीं देना है बोलने के लिए। You have to take that authority. और आपको उस अधिकार को लेना You है should shut up. और Stop आपको the उनको demon. चुपचाप करवाना है। Hallelujah. When Hallelujah. Jesus was tempted, he spoke nothing but God's written word. और जब यीशु को परीक्षा ली जा रही थी तो उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन सिर्फ परमेश्वर के वचनों को बोला। Matthew 4:4 says, और मत्ती उसका 4 वचन कहता है। when Satan came to him, Jesus took baptism and God came from the Holy Spirit came in front of the dove, in the form of a dove, ascending on him, and God spoke, well, you are my beloved son. और जब यीशु का बपतिस्मा हुआ तो जब वो पानी से बाहर निकला तो पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उसके ऊपर आया और भविष्यवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। Yes, God proclaimed. और परमेश्वर ने उसके बारे में बात किया। God approved that Jesus is the Son of God. और परमेश्वर ने सिद्ध किया कि वो परमेश्वर का पुत्र है। The devil hearing this said in Matthew 4:4. और शैतान ने इस बात को सुनकर मत्ती What he 4:4 said, में कहा, when Jesus fasted for 40 days and 40 nights, he came out and he was led by the Spirit of God, and he said, "Are you are the Son of God." He was
you can turn the stones into bread. और जब यीशु 40 दिन और 40 रात उपवास में था, तब शैतान उसको आकर कहता है कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से रोटियां बनाए जाए। Hallelujah, hallelujah. Jesus answered in Matthew 4, for man does not live on bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of और God. फिर यीशु ने उसको उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन के जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Catching the words of God. और क्या वो Satan catching the words of God. और पर शैतान जो है वो परमेश्वर के वचनों को पकड़ता है यहाँ And पे। he said, Are you are the son of God, you can turn the stones into bread. और फिर वो कहता है कि तू परमेश्वर का पुत्र है, इस पत्थर को रोटियां में बदल दे। That's why it is written, Jesus said, man shall not live on bread alone, और but by every word that proceeds from the mouth of God. असली परमेश्वर के वचनों में लिखा है कि मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के निकले हर एक वचनों से मुंह से वो जीवित रहेगा। Matthew 4:7 says, और मत्ती 4 उसका 7 वचन कहता it है, is written, Jesus answered him, it is also written, do not put the Lord your God to test. और परमेश्वर का वचन कहता है कि ये भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को परीक्षा ना कर। Yes. You know, Satan took him on the high mountain, said, you bow down, all this world belongs to you. You bow down to me, you worship me. Jesus said, it is written, do not put the Lord your God to test. और शैतान ने टापू पर लेकर जाकर यीशु की परीक्षा ली और कहा कि तू मेरे सामने झुक जा, लेकिन वो उसने परमेश्वर के वचनों को कहा कि लिखा है कि परमेश्वर की परीक्षा न ले। Matthew 4 verse 10 says, और मत्ती 4 उसका 10 वचन कहता है, what did it say? Jesus said, और यीशु ने and क्या कहा? away from me Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve him only. और ये शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को ही प्रणाम करना और केवल उसकी उपासना कर। Resist the devil, resist the Satan in your circumstances और and शैतान का situations. सामना करो आपकी परिस्थितियों में। Don't run away, don't fight, because Jesus is there with you. और आपको भागना नहीं है या फिर उसको लड़ाई नहीं करना है, लेकिन सामना करना है, क्योंकि यीशु आपके साथ है। Because of your union with Christ, you too can stop the devil the moment he starts whispering to you. और आप मसीह के साथ एक हैं, इसलिए आप भी शैतान को चुपचाप करवा सकते हैं जब वो आपसे बात करता है। Matthew 8:16. और मत्ती उसका 8 उसका 16 वचन में लिखा है। Matthew 8:16. और मत्ती उसका 8 उसका 16 वचन। Matthew 8:16. और मत्ती 8 उसका 16 वचन में लिखा है, जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्टात्माएं थी, और उसने उनको आत्मा को अपने वचन से निकाला और सब बीमारियों को चंगा किया। Hallelujah, hallelujah. Matthew Hallelujah. 8:16 says, और मत्ती 8 उसका 16 वचन कहता lot है, of people came to Jesus, और बहुत सारे लोग यीशु के पास आए बीमार को and he लेकर, came and he healed. और उन्होंने सबको चंगा किया। Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Because of your union, 8:16, when evening came, many who were demon possessed were brought to him. He drove out the spirits with the word, and healed all the sick. और जिनमें दुष्टात्माएं थी उन सबको आत्माओं को अपने वचनों से निकाला और सब बीमारों को चंगा किया। You speak the word, heaven and earth would pass away. With the word, Jesus heal Jesus. Speak the word and demons will flee. और आप परमेश्वर के वचनों को बोलिए, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी टल जाए लेकिन कभी परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा। यीशु ने वचनों के द्वारा चंगा किया। At times you would be blank. The Holy Spirit will help you. और कई बार जब आप अपनी आंखों को बंद करते हैं, बंद होते जाती है आपकी आंखें, तो पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। Because of your union with Christ, you too can stop the devil the moment he starts whispering to you. और आप मसीह के साथ जुड़े हैं, इसलिए आप भी शैतान की बातों को बंद कर सकते हैं जब वो आपसे बात करता है। You have Christ's authority और आपके पास मसीह का अधिकार है to shut up his mouth. और शैतान का मुंह बंद करने के You लिए। are the son of और God. आप परमेश्वर के पुत्र हैं। You can refuse the devil's permission to speak. और आप शैतान के मुंह को बंद करते हैं, बंद कर As सकते हैं। arrest the temptation at its first level. और आप उसकी परीक्षाओं को बंद कर सकते हैं Don't converse with him. और उसके साथ बात न करें, Don't converse with him like Eve did. और उसके साथ बात न करें जिस तरह से हवा ने किया। Don't even entertain his thoughts.
और उसके बातों को सुने भी नहीं। Now we saw conversation dialogue with Satan. और हमने देखा कि Second we see is शैतान ने doubt. कैसे बातें किया, और दूसरा बात की संदेह, So second we see doubt. और दूसरी बात देखते हैं संदेह। Another trick of the devil is to sow the seed of doubt in your mind. और शैतान की और एक धूर्तता है कि वो आपके मन में संदेह को रखता है, He will cause you to doubt God's और word. वो आपको जो है वो कानों को बताएगा ताकि आप परमेश्वर के वचन पर संदेह करें। Did God really say? और उसने कहा कि क्या सचमुच परमेश्वर ने कहा है? Is always the devil's tricky word. और ये Voice. शैतान के हमेशा एक चालाकी के शब्द होते हैं। Genesis 3:1 says. और उत्पत्ति 3:1 कहता है, Genesis 3:1 says. और उत्पत्ति 3:1 कहता है, Hallelujah, hallelujah. Genesis 3:1 says, when now the serpent was more crafty, और बाइबल कहती कि सर्प जो है सर्प से धूर्त था, and he said to the woman, did really God say? और उसने स्त्री से कहा क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा You must not eat from the tree in the garden. कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना। This is the way how the devil trickery voice will tempt you. और इसी रीति से शैतान धूर्तता की आवाज से आपको परीक्षा में डालेगा। The devil tried it even with our Lord Jesus Christ. और शैतान ने प्रभु यीशु मसीह के साथ भी इस बात को कोशिश की। Genesis 3:17 says. उत्पत्ति 3:17 वचन कहता है, Matthew 3:17. और मत्ती 3:17 कहता है, Matthew 3:17. और मत्ती 3:17 कहता है, And a voice came from heaven, this is my son whom I love, with him I am well pleased. और स्वर्ग से आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। God approved that he is my son with whom I am pleased. और परमेश्वर ने सिद्ध किया कि वो ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। Matthew 4:3 says. और मत्ती 4:3 वचन कहता है, Matthew 4:3 says. और मत्ती 4:3 वचन कहता है, Hallelujah. The tempter came to him and said, if you are the son of God, tell the stones to become bread. और परखने वाले ने पास आकर उससे कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। After Satan hearing from God that you are the son of God, the tempter, the devil said to Jesus, if you are the son of God, tell the stones to become bread. और शैतान ने ये सुनने के बाद परमेश्वर के वचनों को कि ये मेरा अत्यंत मेरा प्रिय पुत्र है, वो यीशु के पास आकर कहते हैं कि अगर तू यीशु परमेश्वर का पुत्र है तो इस रोटी को पत्थर बना, पत्थर को रोटी बना। If you are the son of God, he's doubting, he's creating a doubt in Jesus' mind. और वो कहते हैं कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर को रोटियां बना। वो यीशु के जीवन में संदेह को डाल रहा है। Matthew 4:6 says. और मत्ती 4:6 वचन कहता है, Hallelujah. If you are the son of God, he said, throw yourself down, for it is written, he will command his angels concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike a foot against a stone. और यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। Hallelujah, hallelujah. See, Hallelujah. Satan also used this word. This same word is written in Psalm 91. और देखिए शैतान ने भी यही वचनों को इस्तेमाल किया जो परमेश्वर के वचनों में लिखे हैं भजन That संहिता the 91 में, angels will lift you up in your hands. कि ये जो स्वर्गदूत है वो आपको हाथों हाथ उठा लेंगे, And so that you will not strike your foot. और ताकि आपके पांवों में पत्थर का ठेस न लगे। The same word Satan used to cause doubt in Jesus' और mind. शैतान ने यही वचनों के द्वारा यीशु के मन में संदेह डालने की But कोशिश Jesus की। said, it is written, man shall not worship Satan. लेकिन यीशु ने हर एक बातों के लिए वचनों के द्वारा उसको उत्तर दिया। Hallelujah, Hallelujah. hallelujah. Man shall not bow down to you. और मनुष्य तेरे सामने प्रणाम नहीं करेगा। Hallelujah, it is written, it is written. और ये लिखा है कि परमेश्वर के प्रणाम कर। Matthew 27:40 says. और मत्ती 27:24 कहता है। Hallelujah. Matthew 27:40 says. और 27:24 वचन कहता है, And saying, you who are going to destroy the temple and build it in 3 days, save yourself, come down from the cross if you are the son of God.
और कहते हैं कि यह मंदिर को ढाने वाला 3 दिन में बनाने वाला अपने आप को तो बचा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतरा। See, Satan was on the crucifixion at the cross. देखिए शैतान यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने के समय में भी था वहां पे। The soldiers pricked his chest with that spear. और शैतान जो सैनिक थे उन्होंने भाले के द्वारा उसकी छाती को भेदा। And saying, he said, you who were going to destroy the temple, you said, say, build it in 3 days, save yourself, come down all from the cross if you are the son of God. और वो कहता है कि और यह कहते थे कि ये मंदिर को ढाने वाला 3 दिन में बनाने वाले और अपने आप को तो बचा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतरा। That means Satan used the word if you are the son of God, creating doubt in Jesus's mind. इसका मतलब शैतान ने वचनों को इस्तेमाल किया कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो मतलब उसके मन में संदेह डालने का काम किया। Satan will make you doubt. और शैतान आपको भी संदेह करने And लगाएगा disbelief who you are in Christ. और उसको वो आपको अविश्वास दिलाएगा कि आप मसीह में कौन हैं। Yes, who you are in Christ. और आप मसीह में कौन हैं। The day you accepted Christ, you are the child of God. The Holy Spirit has put a seal on you. और जिस दिन से आपने मसीह को ग्रहण किया, पवित्र आत्मा की मुहर आपके ऊपर लगी है और आप परमेश्वर की संतान हैं। Beware of it. Satan tried to show himself to Eve as more caring, more pleasing than God. और सावधान रहे कि शैतान ने हवा को इस तरह से दिखाया कि वो ज्यादा उसके प्रति चिंतित है, उसके प्रति चिंता रखता है। Sometimes the worldly people also show lot of care, just like how Satan shows lot of और care. कई बार संसार के लोग भी बहुत ही ज्यादा आपकी तरफ चिंता को दिखाते हैं, जैसे शैतान दिखा रहा था। Even the believer shows lot of care. और यहाँ तक कि जो विश्वासी भी है वो ज्यादा But चिंता you be दिखाते careful हैं। because you believe in God. लेकिन आपको ध्यानपूर्वक रहना है क्योंकि आप मसीह में He will विश्वास cause करते you to हैं। doubt. और वो उसको संदेह बना रहा था। Sometimes the devil will cause you to doubt God's love and intention in putting restriction. और कई बार शैतान आपके मन में संदेह डालने के लिए कोशिश करेगा परमेश्वर के वचनों को लेकर। Sometimes Satan will cause you to doubt God's love and intentions in putting restriction. और कई बार जो शैतान है परमेश्वर के प्रेम के लिए आपके जो जीवन में है उसके प्रति भी संदेह करने के लिए लगाएगा। Satan will try to convince you God is depriving you of your enjoyment. और शैतान आपको कोशिश करेगा ये बताने की कि परमेश्वर आपको दूर कर रहा है आपकी चिंताओं में। Yes, God will deprive you. और परमेश्वर आपको छोड़ देगा। God will deprive you. और परमेश्वर आपसे दूर चला जाएगा। God is depriving you of your enjoyment, withholding good things from you. और परमेश्वर आपको सारी अच्छी बातों से वंचित रख रहा है। Behold, otherwise he will tempt you to prove if you are the son of God. और फिर आपको वो कहेगा कि अगर आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो फिर इसे सिद्ध करके दिखाओ। If you are the son of God. अगर आप परमेश्वर के पुत्र हैं। In Christ you can resist. और मसीह में आप इसका सामना कर सकते हैं। In Christ you can resist all the thoughts, all the thoughts of doubt. और आप मसीह में सारे संदेह विचारों को सामना कर सकते हैं। Your only weapon against all is doubt. और आपका इन सारे हथियार जो है इसके ऊपर जो असंदेह के लिए जो है is to quote God's scripture, God's word. आप परमेश्वर के वचनों को बोले। Just do as Jesus did. और यीशु ने जैसे किया वैसे आप ही करें। Like what Jesus did in Luke 4 verse 8. और जैसे Luke 4:4 says, "Man does not live on bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God." और लूका 4:4 में लिखा है It is written. केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के निकले हर एक वचनों से जीवित रहेगा, ये लिखा है। हाँ, Luke 4:8 says. और लूका 4:8 वचन कहता है। Hallelujah. Hallelujah. So if you worship me, it will all be yours. Jesus said, it is written, worship the Lord your God and serve him only. और इसलिए तू यदि प्रणाम करे तो यह तेरा हो जाएगा, लेकिन यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है कि तू अपने परमेश्वर को ही प्रणाम कर। Luke 4:12.
और And लूका 4:12 Jesus said, "Do not put the Lord your God to the test." और यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी लिखा है गया है कि तू अपने प्रभु की परीक्षा न कर। So your only weapon against all his doubt is to quote the truth of God's word. और इसलिए सारे जो संदेह Just- को आपके मन में डालता है, उसके लिए एक ही उत्तर है परमेश्वर का वचन। And just as Jesus did, it is written, he said. और जैसे यीशु ने कहा हर समय कि यह लिखा है, आपको भी वही करना Third है। thing we see lies. और तीसरी बात हम देखते हैं कि झूठ। Another weapon Satan used was his lies. और शैतान का और एक हथियार जो इस्तेमाल करता है वो है झूठ। He lied to Eve, "You will not surely die." और उसने हवा से झूठ बोला कि निस्संदेह आप नहीं मरोगे। Genesis 3:4 says, और उत्पत्ति 3:4 कहता है, hallelujah. Genesis 3:4 says, "You will not surely die," the serpent said to the woman. और तब सर्प ने स्त्री से कहा कि तुम निश्चय न मरोगे। Hallelujah. Hallelujah. That means Satan lied Eve. इसका मतलब शैतान ने हवा से झूठ बोला। Hallelujah. Satan knew that when she eats the fruit, she will die spiritually. और शैतान जानता था कि वो जब फल को खाएगी कि वो आत्मिक रीति से मर जाएगी। Hallelujah. Any word or thought that arises against the truth of God's word is from the devil. और हर एक कोई भी बात या वचन जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ होता है वो शैतान की तरफ से होता है। It is a direct lie from the father of lies. और That ये is the सीधी devil. रीति से जो झूठ होता है John- जो शैतान की तरफ से होता है। John 8:44 says, when Jesus said to Satan, "You belong to your father, the devil. You want to carry out your father's desires." Satan was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. When he speaks his native language. He is a liar and the father of lies. और यूहन्ना उसका 8 उसका 44 वचन में कहे कि तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसा को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से ही हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता था तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है वरन झूठ का पिता है। For example, there are people who speaks lies. They keep on telling lies. Every minute, every second they speak lies. और उदाहरण के लिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर एक क्षण हर एक समय में झूठ बोलते ही रहते हैं। There was a person who was working in my office and he said, "Arey, every time he speaks lies." I tell him, "Arey, stop speaking lies." और मेरे कार्यालय में एक व्यक्ति था जो हर समय झूठ बोलता था और मैं उसको रोकती थी कि झूठ बोलना बंद करो। Sometimes I think it's a direct lie from the father of lies. और That ये is जो है Satan. सीधी रीति से जो शैतान का पिता है जो उससे झूठ रहता है। Sometimes God says, for example, the Bible says you're healed by God by His stripes against this truth. और परमेश्वर का वचन कहते हैं कि आप उसके कोड़े के द्वारा चंगे हो जाते हैं। Deny all the negative symptoms और सारे नकारात्मक लक्षणों को नकारें or diagnosis that contradicts the God's word, या फिर बातें जो परमेश्वर के वचनों के खिलाफ होती है God's truth. और परमेश्वर के सच्चाई के Say, "I am द्वारा healed by God's और कहे कि मैं परमेश्वर के I'm वचनों के healed द्वारा by चंगा the blood हूँ, of Jesus." मैं यीशु के लहू के द्वारा चंगी You हूँ। know cold is going to come. Say, "I'm healed by the blood of Jesus." और बहुत ही जल्द ठंड आने वाली कहे कि मैं यीशु के लहू से चंगी हो गई Don't हूँ। say, "I have cold," then cold will come running to you. और ऐसा ना कहे कि मुझे ठंड लगती है, नहीं तो ठंड आपके पास आएगा। Sometimes you feel head becoming heavy. I'm going to get headache. No, by the blood of Jesus, heaviness gone. और कई Headache बार gone. आपका सर जो है वो दर्द देता है तो आप कहते हैं कि मेरा सर दर्द दे रहा है, लेकिन आप कहे कि यीशु के लहू के द्वारा मैं चंगी हो गई हूँ। Say by His name, headache cannot come against my body because Jesus has borne all the headache on the cross. By His stripes, I'm healed. I'm healed. और कहे कि सर दर्द मेरे जीवन में नहीं आ सकता क्योंकि यीशु ने कलवरी क्रूस पर मेरे लिए कोड़े खाए हैं और मैं चंगी हूँ। Similarly, the devil will lie to you. It is not for God's will for you to prosper. और उसी रीति से शैतान आपको ये भी झूठ बोलेगा कि ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप बढ़ोतरी ना पाए। It is not God's will for you to prosper. और ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आप बढ़ोतरी को पाए। You materially, He will try to argue you or spiritually
spiritualize the plain truth of God's atonement that says, और वो जो है वो आत्मिक बातों को लेकर आपको झूठ बोलने की कोशिश करेगा। by the grace of our Lord Jesus Christ, और आप जानते कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा He was rich for your sake, He became poor, और वो आपके लिए गरीब बना बल्कि धनी होकर भी, that through His poverty might become rich. और ताकि हमारी जो गरीबी है उसकी धनता बन सके। You know, some people says, don't speak like that. If God could make Abraham the man of God, the great man of God, he had so much 40 millions of, he had so much land he had, because God wanted to bless him. You are heirs of Abraham. और अगर परमेश्वर अब्राहम को आशीष कर सकता है, अब्राहम को इतनी बड़ी धन संपत्ति दे सकता है, तो आपको भी देगा, क्योंकि आप भी अब्राहम के वारिस हैं। 2 Corinthians, you know, sometimes we should tell. 2 Corinthians 10:4 says, और दूसरा कुरिन्थियों 4 उसका 10 वचन कहता the है, weapons we fight are not weapons of the world. On the contrary, they are divine power to demolish strongholds. और यीशु ने कहा दूसरा कुरिन्थियों उसका 10 उसका 4 वचन में लिखा है कि क्योंकि हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। Hallelujah. So our warfare is not against flesh and blood, but against the principalities and darkness of this world. और आज जो हमारे हथियार है वो शारीरिक नहीं है लेकिन आत्मिक है। 2 Corinthians 8:9 says, और दूसरा कुरिन्थियों 8:9 वचन कहता है, everything the weapons the urgently pleaded us 8:9 और दूसरा कुरिन्थियों 8 उसका 9 वचन में लिखा है कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जताते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बना, ताकि उस कंगाल से तुम धनी हो जाओ। Yes, it is only because of Jesus Christ that he was rich, yet for us he became poor. और वो यीशु मसीह जो धनी था इसलिए फिर भी वो हमारे लिए गरीब बना। For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that through his, though he was rich, yet for your sake he became poor, so that you through his poverty might become rich. और वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। Everything Jesus purchased for you on the cross will be opposed by the lies of the devil. और हर एक बात जो यीशु ने मेरे और आपके लिए खरीदी है कलवरी क्रूस के ऊपर उसके लिए सारी बातों के लिए वो आपसे झूठ बोलेगा। Know the truth who you are in Christ. और जानिए इस सच्चाई को कि आप मसीह में कौन हैं। And demolish his lies. और उसके झूठ को खंडन करिए। Jesus never believed a single lie of the devil even once. और यीशु ने शैतान के एक भी झूठ पर कभी भी विश्वास नहीं किया। That's why Jesus identified devil as Satan as the liar and the father of lies. और इसलिए यीशु जान पाया कि शैतान जो है वो झूठ नहीं वरन झूठ का पिता है। Hallelujah. John 8:44. और यूहन्ना 8 उसका 44 There is वचन। no truth in the devil and there is no lie in Jesus. और यीशु में कोई भी झूठ नहीं है और शैतान में कोई भी सच्चाई नहीं है। Yeah, because you are engrafted in Christ. क्योंकि आप मसीह में उतारे गए हैं। You share his truth. और आप उसकी सच्चाई को बांटते हैं। And Jesus lives in you. और यीशु मसीह आप में जीवित है। Jesus lives in you as truth. John 8:14 और यूहन्ना 14 उसका 6 कहता है कि यीशु आप में जीवित है। John 8:14 और यूहन्ना 14 उसका 6 वचन। John 14:6 और 6 उसका 14 उसका 6 वचन। Jesus said, I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me. और यीशु ने कहा कि मार्ग और सत्य जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। Jesus is the only way. He is the way, the truth and the life. और यीशु ही एक मार्ग है, वही मार्ग सत्य और जीवन है। Come to Jesus and he is the only way. He is the way, the truth and the life. और उसके पास आइए क्योंकि वही मार्ग सत्य जीवन है। Come to Jesus. Come to Jesus. और यीशु के पास आइए। Come to Jesus. और यीशु के पास आइए। John 16:13 says. और यूहन्ना 16 उसका 13 वचन कहता है। The Holy Spirit is upon you and is the Spirit of truth.
और सत्य का आत्मा आएगा और वो सत्य का मार्ग बताएगा। When John 16:13 says, when the Spirit of truth comes, he will guide you into all truth. He will not speak of his own. He will speak only what he hears, and he will tell you what is yet to come. और जब वह सत्य का अर्थात आत्मा आएगा तब वो सब सत्य मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही करेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। When you are the child of God, you accepted Jesus as personal savior. The Holy Spirit has a spirit of put a seal on you. You will not speak on your own. He will speak what he hears, and he will let you what is yet to come. और जब आप परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते तो आप उसके पुत्र बनते और पवित्र आत्मा की मुहर आपके ऊपर आती है। पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है और वही बातों को बताएगा जो वो सुनता है परमेश्वर की तरफ से। Ephesians 6:14 says, "You are girded with the spirit of truth." और आप परमेश्वर की सच्चाई के द्वारा बांधे गए हैं। Hallelujah. Ephesians 6:14 says, "You are girded with the belt of truth. Stand firm with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place." और इफिसी की पत्री 6 उसका 14 वचन कहता है कि इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर उसका सामना करें। You don't have to speak you don't have to speak lies. The Holy Spirit will make a way for you out. और आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके लिए मार्ग को बनाएगा। He will give you words to speak. और वो आपको शब्दों को देगा बोलने के लिए। And it will become of to you. और वो आपके नजदीक रहेगा। Hallelujah. It will become astonished to you. और ये आपके लिए आश्चर्यचकित हो जाएगी। Yes, that is what when you depend on the Holy Spirit. और ये तब होगा जब आप उसके ऊपर निर्भर होते हैं। There is no lie or falsehood in the new creation. और नई सृष्टि में कोई भी झूठ नहीं है। No lie or no falsehood in the new creation. और कोई भी झूठापन या कोई भी झूठ नहीं है नई सृष्टि में। Say I am a new creation. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone. Behold, the new has come. और कहे कि मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ, क्योंकि यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है और देखो सारी पुरानी बातें नई बन गई है। Say with your mouth, I am a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. और अपने मुख से कहे कि देखो सभी पुरानी बातें गई है और सब नया हो चुका है। You know, the word will make you wonder. You will grow in your word. और जो वचन है वो आपको अद्भुत रीति से वो आपको बढ़ाएगा, आपको वचन में बढ़ोगे। What you believe is what you behave like. जो आप विश्वास करते हैं उसी रीति से आप बर्ताव करते हैं। Yes, what you believe you will behave like. और जिस तरह से आप विचार करते हैं वैसे ही आपके जीवन में व्यवहार आप करेंगे। Jesus in you will constantly expose any lie of the devil. और यीशु जो आपके अंदर है वो लगातार शैतान के हर एक झूठ को आपको बताएगा। If you walk in the deep fellowship in Christ. अगर आप मसीह की उपस्थिति में चलते हैं। 1 John 1:7 says. और पहला यूहन्ना 1:7 कहता है। Hallelujah. 1 John 1:7 says. और पहला यूहन्ना 1:7 कहता है। Hallelujah. Hallelujah. पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागी रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू में हम सब पापों से शुद्ध करता है। Yes, so you walk in light and the Lord will help you to walk in light और आप always. अगर ज्योति में चलते हैं तो यीशु मसीह आपको मदद करता है। Hallelujah. Jesus in you will constantly expose any lie of the devil if you walk in deep fellowship in Christ. अगर आप मसीह के संगति में चलते हैं तो शैतान की कोई भी झूठ को वो आपको प्रकट करेगा। After fourth we see the senses, how the devil attacks through your senses. चौथी बात हम देखते हैं कि हमारे समझ या हमारे ज्ञान इंद्रिय जिसके द्वारा शैतान आक्रमण करता है। When the woman began to consider Satan's suggestion. और जब जो हवा है वो शैतान की बातों को वो समझने लगी, जब ध्यान देने लगी, they appealed to her eyes. और उन्होंने उसकी आंखों को खोला। And the woman saw pleasant to her eyes. और उसने उसको आंखों के लिए प्रसन्नदायक देखा। Desirable, etc. Genesis 3:16. और उसके लिए वो चाहने योग्य भी बना। Genesis 3:6 says, when Eve saw the fruit of the tree was good for food
and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom. She took some and ate it, and she also gave some to her husband who was with her, and he ate it. और जब स्त्री ने देखा कि वह वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने भी योग्य है, तब उसने उससे तोड़कर खाया और अपने पति को भी दे दिया, जो उसने भी खाया। When she became the slave of her senses, और own जब वो senses. अपने ज्ञान इंद्र के प्रति वो एक दासी बन गई। Yes, because Satan always appeals to our senses. और क्योंकि शैतान हमेशा हमारे ज्ञान इंद्रियों से बातें करता है। Satan always appeals to your senses, relay and tempts you. और वो आपकी समझ से ज्ञान इंद्रियों से बातें कर आपको परीक्षा में डालता है। And to gratify the cravings of your senses. और आपके ज्ञान इंद्रियों को लालच दिखाता है वो। Your Lord Jesus never allowed Satan to rule over him. और परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी शैतान को उसके ऊपर शासन करने के लिए अनुमति नहीं दिया। Jesus never judged or decided anything according to what he saw or heard. What he saw or heard. और यीशु ने जो भी सुना या देखा उसके ऊपर कभी भी न्याय की नहीं किया। Isaiah 11:3 says. और यीशु की किताब 11 उसका 3 वचन कहता है। Isaiah 11:3 says. और यशायाह 11 उसका 3 वचन कहता है। And he delight in the fear of the Lord. He will not judge by what he sees with his eyes and decides by what he hears with his ears. और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा, वह मुंह देखा न्याय न करेगा और न अपने कानों से सुनने के अनुसार निर्णय लेगा। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. See, Jesus also never judged by what he sees with his eyes. देखिए, यीशु ने कभी भी न्याय नहीं किया देखने के द्वारा, or decided by what he hears with his ears. और जो अपने कानों से सुनता था उसके द्वारा। John 2:25 says. और यूहन्ना 2 उसका 25 वचन कहता है। He did not need man testimony about man, for he knew what was in a man. और वो मनुष्य की गवाही को ग्रहण नहीं करता था, जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। In Christ you share his ability to resist all your senses appeals. और मसीह में आपको उन सारे ज्ञान इंद्रियों को द्वारा सामना करना है जो आपके अंदर है। John 7:24 says. और यूहन्ना 7 उसका John 7:24. और 24 वचन कहते हैं, 7 उसका 24 वचन कहता है। Stop judging by mere appearance and make a right judgment. और मुख देखा न्याय न करो, परंतु ठीक ठीक न्याय करो। Just don't see by seeing and by hearing. Don't listen. और देखने के द्वारा और सुनने के द्वारा न्याय न करें। Stop judging by mere appearance and make a right judgment. और किसी को भी न्याय करना बंद करे और देखने के और सुनने के द्वारा। So in Christ you share his ability to resist all your sense appeals. और मसीह में आपके पास सारी योग्यता है ताकि आप ज्ञान इंद्रियों के द्वारा सामना कर सके। You need no longer judge or choose anything by appearance. और आपको देखने के द्वारा कोई भी निर्णय नहीं लेना है। You need no longer judge or choose anything by appearance. और आपको देखने के द्वारा कोई भी न्याय नहीं लेना है या निर्णय नहीं करना है। Beloved, don't allow any conversation with the devil. और प्रियो, शैतान के साथ कोई भी बातचीत को ना करे। Resist. 1 Peter 5:8 says. और पहला पत्रस 5:8 कहता है। 1 Peter 5:8. और पहला पत्रस 5:8 वचन। Hallelujah. Be self-controlled and alert. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. और सावधान और सतर्क रहे, क्योंकि आपका जो शत्रु है वो एक शैतान की तरह एक गरजते रहता है ताकि वो फाड़ खाए। Be alert, be self-controlled. Don't allow the devil. He will allow you. He will destroy you if you allow him. और सतर्क रहे और सावधान रहे, क्योंकि अगर आप अनुमति देते हैं तो वो आपको फाड़ खाएगा, वो आपका नाश करेगा। Hallelujah.
resist him with all your strength with the power of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा उसका सामना करें। James 4:7 says, submit yourself to the Lord thy God, resist the devil and he shall flee. और याकूब का वचन कहता है कि अपने आप को समर्पित कर कर शैतान का सामना करो और वो भाग जाएगा। James 4:10, submit yourself then to God, resist the devil and he will flee from you. और परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करे और शैतान का सामना करे और वो आपसे भाग जाएगा। Submit, every time you should submit yourself to God, resist the devil and he will flee. You have to resist, you have to do it by your own mouth, by your own thoughts. और हर समय अपने विचारों के द्वारा उसका सामना करना है और परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करना है तो वो भाग जाएगा। Constantly remind the devil and yourself that who you are in Christ. और निरंतर इस बात को याद रखिए कि आप मसीह में कौन हैं। Be soaked with the power word of God, with the truth of God's word. और परमेश्वर के वचनों में डूबे रहे, परमेश्वर के वचनों को अंदर ले जीवन में। Be led by the Spirit, Romans 8:14. और Be led by the Spirit. और रोमियो 8:4-14 कहते हैं कि आप परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए जाए। For you are the sons of God. When you are led by the Spirit of God, you become the sons of God. क्योंकि जब आप परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं तो आप उसकी संतान बनते हैं। Hallelujah. When you are led by the Spirit of God, you become the sons of और God. जब आप परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं तो आप उसकी संतान बनते हैं। Hallelujah. Romans 8:14. और रोमियो 8:14 वचन। Holy Spirit, who are ashikende. Lord, you have to shut the devil's mouth like your master. और आपको आपके स्वामी के जैसे शैतान के मुख को बंद करना है। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। Like Jesus did. और जैसे यीशु ने किया। Mark 1:24 says. और मरकुस 1:24 वचन कहता है। Mark 1:25 says. और मरकुस 1:24 वचन कहता है। Be quiet, said Jesus sternly. Come, 24. और 25. Be quiet, Jesus sternly said, come out of him. और यीशु ने उसे डांट कर कहा चुप रहे और उसमें से निकल जा। Mark 1:34. और मरकुस 1:34 वचन। And Jesus healed many who were various disease. He also drove out many demons, but he would not allow the demons to speak because they knew who he was. और उसने बहुतों को नाना प्रकार की बीमारी से दुखी थे चंगा किया, बहुत से दुष्टात्माओं को निकाला और दुष्टात्माओं को बोलने न दिया क्योंकि वे उसे पहचानती थी। Remember, everything that causes fear in you makes you a negative person. और याद रखिए हर एक बात जो आपके अंदर डर के द्वारा आती है वो आपको नकारात्मक को सोचने के लिए मदद करती है। And negative comes from the devil. और जो नकारात्मक चीजें हैं वो शैतान की ओर से आती Luke है। 10:19 says. लूक 10:19 कहता है। No weapon formed against us shall Luke 10:19. और लूका I've given authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the powers of the enemy, and nothing will harm you. और देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोनने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। Jesus said, I've given you authority to trample snakes and scorpions and to overcome all the powers of the enemy. Nothing will harm you. Nothing will harm you. और यीशु ने कहा कि मैंने तुम्हें सांपों बिच्छुओं को रोनने को और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, आपको कुछ भी हानि नहीं होगी, कुछ भी हानि नहीं होगी। Hallelujah, hallelujah. Galatians 5:24 says. और गलीती 5 उसका 20-21 वचन कहता है। Those who belong to Christ Jesus have crucified the sinful nature with its passion and desires. और जो मसीह में है उनके सारे चरित्र को सारे स्वभाव को पाप की उसने क्रूस पर चढ़ाया है। Those who belong to Christ Jesus have crucified the sinful nature with its passion and desires. और जो मसीह में है उनके सारे पाप में ख्यालों को या फिर स्वभाव को यीशु ने क्रूस पर चढ़ाया है। God has not, because God allows us that say
Paul says, I am crucified in Christ. It is no longer I who liveth, but it is Christ that liveth in me. और पौलुस कहते हैं कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं नहीं लेकिन मसीह मुझ में जिंदा है। Say, I am crucified in Christ. I live in Christ, and it is no longer I who liveth, but Christ lives in me. और कहे कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं नहीं लेकिन मसीह मुझ में अंदर जिंदा है। Hallelujah. 2 Timothy 1:7 says, God has given you a spirit of power, love, and sound mind. और दूसरा तिमोथी 1:7 कहते कि परमेश्वर ने आपको जो है वो संयम की और सामर्थ की आत्मा दी है। God did not give us a spirit of timidity, but spirit of power, love, and self-discipline. और परमेश्वर ने आपको sound mind. भय की आत्मा नहीं दी है, लेकिन परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ की, प्रेम की और एक शासन की आत्मा दी है। Stand up against the devil's wiles and be a victor. और शैतान की धूर्त बातों के खिलाफ खड़े हो जाइए और विजयी होइए। You will be overcome because the great truth lives in you. Romans 8:14. और आप विजयी होंगे क्योंकि बड़ी सच्चाई आपके अंदर वास करती है। Hallelujah. Romans 8:14 says, those who are led by the Spirit of God are the sons of God. और रोमियो 8:24 कहते हैं कि जो 14 और 14 कहता है कि आप जो लोग परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। So you should be led by the Spirit of God. Jesus was led by the Spirit of God in the wilderness. और इसलिए आपको आत्मा के द्वारा चलना है और यीशु भी उस परीक्षाओं में आत्मा के द्वारा चलाया जाता था। Romans 8:14. रोमियो की किताब 8:14। Hallelujah, hallelujah. Romans 8:14. We say, I'm a spirit, I live in a body, I have a soul. और कहे कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर में वास करता हूँ और मैं आत्मा हूँ। Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, that you have given us authority. और धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें अधिकार को दिया है। You said, I will build my church and the gates of Hades will not prevail. और तूने कहा कि मैं अपनी कलीसिया बांधूंगा और अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। Thank you, Lord, that you have given us authority to trample every scorpions, every serpents, Lord, and none will harm us, Lord. और प्रभु धन्यवाद कि तूने हमें सांपों को, बिच्छू को रोकने का अधिकार दिया है और कुछ भी बातें हमें हानि नहीं होगी। Thank you, Lord, that you are with us, Lord. और धन्यवाद प्रभु कि तू हमारे साथ है। And your word is with us, Lord. और तेरा वचन हमारे साथ है। Lord, we thank you that when we are led by the Spirit of God, you make us the sons of God. और प्रभु जब हम आत्मा के द्वारा चलाए जाते तू हमें अपनी संतान बनाता है। Thank you, Lord Jesus, you give us authority, Lord, to cast out evil spirits and demons. और धन्यवाद प्रभु तूने हमें अधिकार दिया है ताकि हम दुष्ट आत्मा को निकाले तेरे नाम से। And to overcome all the powers of the enemy. और सारी शैतान की सामर्थ के ऊपर काम करें। And when we submit to ourselves to the Lord thy God, I resist the devil and he shall flee. और प्रभु जब हम अपने आप को समर्पित कर सामना करते हैं शैतान का तो शैतान भाग जाता है। I have crucified my flesh with its passion, with its desires. और मैंने अपने स्वभाव को पाप में तेरे क्रूस पर चढ़ाया है तेरे द्वारा। Because we are in Christ. क्योंकि हम मसीह में हैं। Thank you, Lord, for every family, every individual, Lord. और धन्यवाद प्रभु हर एक परिवार के, हर एक व्यक्तिगत के लिए। Cover them with your precious blood of Jesus. और तेरी लहू के द्वारा ढाप कर रखे। Thank you, Lord, for Tarunam's mother, Lord. धन्यवाद प्रभु जो माता के लिए। She would not die but would Tabassum, Lord, she would not die but would live to declare the works of God. प्रभु तबस्सुम मरने नहीं पाए लेकिन वो तेरे वचनों को प्रकट करने पाए। Every Lord that every bring healing to the wound, Lord, by the blood of Jesus Christ, Lord. और यीशु के लहू के द्वारा सारे घावों पर चंगाई आने पाए। Thank you that you help us to overcome. धन्यवाद प्रभु तू सहायता करता है विजयी होने के लिए। Thank you, Lord, for Vaishali's mom also, Bhima Bai, Lord, she would walk by faith, Lord. और धन्यवाद प्रभु वैशाली की माता के लिए वो भी विश्वास के द्वारा चलने पाए। Lord, we pray, God. Lord, we pray for every one of us youngsters, Lord, would be drawn towards you, Lord. और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं सारे जवानों के लिए हम में से वो हर एक तेरी तरफ खींचने आने पाए। We would seek your righteousness and all these things shall be added unto you. और प्रभु वो तेरी धार्मिकता को खोजने पाए और सारी बातें उनके पीछे होने पाए। Help us to walk as Jesus walked.
और प्रभु जैसे यीशु चला वैसे हमें भी Help us चलने के to लिए walk, मदद कर। help us to be led by the Spirit of God to be the sons of God. अब प्रभु तेरे संतान होने के लिए हमें पवित्र आत्मा के द्वारा चलने के लिए मदद कर। Thank you, Lord, that we can look to you, great and mighty things, Lord. और धन्यवाद प्रभु हम अद्भुत बातों के लिए तेरी तरफ देख सकते हैं। Thank you for every young man who wants to get married, Lord. You would bless them with the right wife after your heart, Lord. और धन्यवाद देते प्रभु हर एक जवानों के लिए जो विवाह करना चाहते हैं उनके लिए सही पत्नी दे प्रभु। Thank you for our daughters, Lord, who wants to get married, Lord. Bless them with husbands after your heart, Lord. और धन्यवाद प्रभु बेटियों के लिए जो विवाह करना चाहते हैं उनको एक अच्छा पति दे। Release them, Lord. और उनको प्रभु छुटकारा दे। Use them for your ministry, Lord. और प्रभु तेरे सेवकाई के लिए इस्तेमाल कर। Thank you, Lord, Father. Those who need healingness, heal them by the blood of Jesus. और पिता जिनको चंगाई की आवश्यकता है तेरे लहू के द्वारा चंगाई दे। Place your hand on which part of your body, and by the blood of Jesus you are healed. और जब आप अपने हाथ को अपने हाथ शरीर पर रखते तो प्रभु यीशु लहू के द्वारा आपको चंगाई देगा। Lord, I pray, God, मैं प्रार्थना करती हूँ Lord, प्रभु। every couple who needs a child, Lord, open their womb, Lord, and bless them with a baby, Lord. और हर एक परिवार प्रभु जिनको बच्चे की आवश्यकता है प्रभु उनको बच्चे को आशीष करना। Meet their desires of their heart, और God. प्रभु उनके हृदय की इच्छाओं को पूर्ण करना। Everyone who needs a job, Lord, release the right job in that और spirit. प्रभु जिसको नौकरी की आवश्यकता है उसको सही नौकरी दे। Lord, bless them. Whoever needs a house, you would bless them with a house of their own, God. और प्रभु किसी को खुद के घर की आवश्यकता है उनको खुद के घर के द्वारा आशीष कर। Those students who are studying, Lord, all of us who are studying, Lord, you would bless them with your wisdom, God. और जो विद्यार्थी अध्ययन करते प्रभु उनको तेरी बुद्धि के द्वारा आशीर्वादित कर। We thank you for your word. Awesome is your word, Lord. और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु वचनों की अद्भुतता के लिए। Thank you for every viewers, Lord, who are listening to your word, Lord. और धन्यवाद प्रभु हर एक देखने वालों के लिए जो तेरे वचनों को सुन रहे हैं। They would walk by faith and not by sight. और वे विश्वास के द्वारा चलने पाए ना ही Faith देखने comes के by द्वारा। hearing and hearing the word of और God. जो विश्वास सुनने के द्वारा आता है सुनना वचन के द्वारा। Lord, you would make them, Lord, like the stars of the sky and the sand of the sea, Lord. और प्रभु आप उनको आकाश के तारों के जैसा और प्रभु समुद्र की रेती की तरह बनाएं। Thank you for the church, Lord. धन्यवाद प्रभु कलीसिया के लिए। Thank you, Lord, for Lord, may the love in Jesus' name we pray. और प्रभु यीशु मसीह के Thank you, नाम Lord, से for हम प्रेम every करते हैं। business would flourish by the blood of Jesus. और प्रभु हर एक व्यवसाय यीशु के नाम से बढ़ने पाए। Help us to, Lord, give good news to others. और प्रभु दूसरों को सुसमाचार बांटने के लिए मदद Help कर। us to win souls for you, और Lord. प्रभु तेरे लिए आत्माओं को जीतने के लिए मदद One कर। who wins souls will be wise, Lord. और जो आत्माओं को According to जीतता your है वो word, Lord. बुद्धिमान होता है प्रभु। Help us, Lord, to walk in the Spirit always. और प्रभु तेरी आत्मा में हमेशा चलने के लिए मदद कर। Thank you, Lord, for cover all of us with your precious blood of Jesus. और प्रभु हम सभी को तेरे बहुमूल्य लहू के द्वारा ढाप कर In रख। Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम May the प्रार्थना love of करते the हैं। Father, परमेश्वर का प्रेम, the grace of our Lord Jesus, हमारे प्रभु यीशु मसीह का and the अनुग्रह fellowship of the Holy Spirit और पवित्र आत्मा की संगति be with us forever and ever. हम सभी के हमेशा हमेशा के लिए साथ रहे। Amen, amen. Amen, Thank you, amen. church. Thank you. और Thank कलीसिया you. के साथ Be blessed. और आशीर्वादित रहे। Amen, amen. आमीन आमीन।